नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रो इजी। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस की। कौन सा बेहतर है, कब किसका उपयोग करना चाहिए और कैसे दोनों को मिलाकर आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं एक प्रो टिप देने वाला हूँ जो आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत आसान कर देगा। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य होता है कि कंपनी की असल कीमत यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना। इसमें हम देखते हैं कि कंपनी की बिक्री यानी कि रेवेन्यू कितना है और मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कितना है, कंपनी पर कर्ज कितना है, मैनेजमेंट कितना मजबूत है और भविष्य में ग्रोथ के क्या अवसर है, साथ ही में इंडस्ट्री और इकोनॉमी की स्थिति क्या है। ये एक बिग पिक्चर अप्रोच है। आप कंपनी की क्वालिटी को समझते हैं और डिसाइड करते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। सिमिलरली दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरह प्राइस पर आधारित है। यहाँ हम कंपनी का बिजनेस नहीं देखते, हम देखते हैं कि प्राइस क्या कहानी बता रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में हम इस्तेमाल करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, ट्रेंड लाइंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कुछ इंडिकेटर्स और प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आपको परफेक्ट एंट्री और एग्जिट देता है, खासकर इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये पूरी तरह मार्केट साइकोलॉजी पर आधारित है। आसान भाषा में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की तुलना किया जाए तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम जनरली कंपनी की क्वालिटी देखते हैं, वही टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस की मूवमेंट देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जनरली लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है, तो टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस में हम एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स और इंडिकेटर्स देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस पे हमारा फोकस बिजनेस पे होता है और टेक्निकल एनालिसिस में हमारा फोकस साइकोलॉजी पर होता है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि क्या खरीदना है और टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि कब खरीदना है। एक लाइन में समझे तो फंडामेंटल एनालिसिस बताता है कि क्या खरीदना है और टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि कब खरीदना है। तो दोस्तों, कौन बेहतर है, फंडामेंटल एनालिसिस बेहतर है या टेक्निकल एनालिसिस? दोस्तों, दोनों में कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करें, और अगर आप ट्रेडर हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करें। और हाँ, आपको स्मार्ट बनना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। अंत में मैं आपको प्रो टिप दूंगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था, चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, प्राइस एक्शन ही सबसे बड़ा राजा है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी भी गलत एंट्री की वजह से कम रिटर्न दे सकती है, और ट्रेडर्स के लिए जब तक एफआईआई और डीआईआई फ्लो, ट्रेंड और मोमेंटम मैच नहीं करता, कॉन्फिडेंस वीक रहता है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके बताएं कि आप फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा पसंद करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस। और स्टॉक मार्केट को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ग्रो इजी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और ग्रो इजी के साथ बढ़ते रहिए। शुक्रिया।